हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 5 से मॉइज काइट के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो इससे पहले कि आप इस वीडियो को देखना शुरू करें, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे गुलमोहर क्लास 5 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, तो आप एक्सप्लेनेशन वाले को वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, एक बार दो बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, तभी आपको उसके क्वेश्चन आंसर वाला ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैं इसको उतना डिटेल एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने चैप्टर को लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ डिड मोई बिल्ड हिज काइट? मोई ने अपने काइट को कैसे बनाया? तो इसका आंसर होगा, मोई बिल्ट अ ग्रैंड काइट फॉर हिमसेल्फ बाय यूजिंग हिज मदर्स लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट piece of cloth for the covering, bamboo sticks for the cross pieces, and branches of the ulona shrub to make a strong rope. Second question है, why did Moi go to the keeper of the winds? I mean keeper of the winds, हवा के रखवाले के पास मोई क्यों गया था? इसका आंसर होगा, Moi went to the keeper of the winds because he wanted to ask for a special wind which would make his kite fly really high. Third question है, what advice did the keeper give Moi and his friends? I mean जो हवा के जो रखवाला था, जो कीपर ऑफ द विंड्स था, उसने मोई और उसके दोस्तों को किस तरह का एडवाइस उसने दिया था? हम सबको पता है कि एक ओल्ड लेडी थी जो कि कीपर ऑफ द विंड्स थी, तो उस बूढ़ी औरत ने मोई और उसके दोस्तों को कौन सी नसीहत दी थी? आंसर होगा, द कीपर ऑफ द विंड्स एडवाइज्ड मोई एंड हिज फ्रेंड्स टू रेस्पेक्ट the winds and to never take them for granted. She told them that the winds would respect them only if they were respected in return. Okay, question number 4 है, what caused the storm? तूफान क्यों आया था? तूफान कैसे आया था? किस वजह से तूफान आया था? आंसर होगा, Moi's greed and his belief that he was as strong as the winds led him to disrespect them. He demanded that the keeper of the winds bring out Ipunui, the gourd which held the four great winds. When she refused to do so, he called out to the winds himself. But once the winds were unleashed, he was unable to control them or Ipunui, and they caused a huge storm in his village. Question number 5 है, how did Moi come to be known as the teacher of the weather? मोई को लोग टीचर ऑफ द वेदर या मौसम के शिक्षक के रूप में कैसे समझने लगे थे? मोई मौसम के बारे में, वेदर के बारे में इतना सब कुछ कैसे जान गया था? आंसर होगा, आफ्टर द ग्रेट स्टॉर्म मोई बिल्ट अ स्मॉलर काइट फॉर हिमसेल्फ व्हिच ही फ्लू नियर हिज हाउस. He would often tie it to a rock and study its movements in the sky. Soon he became an expert in predicting weather conditions. He warned people when it was about to rain or when a storm was approaching. And since his predictions came true, his neighbors began to rely on his advice and started respecting him once again. It was in this way that Moi came to be called the teacher of the weather. अब हमारे पास सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस है। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द मोई at the end of the story different from the Moi we see at the beginning? हमारे पास दो मोई हैं। एक वो मोई जो कि इस स्टोरी के शुरुआत में था, जो कि कहता था कि वो हवा को अपने कंट्रोल में कर सकता है, और एक वो मोई हमारे पास है जो कि स्टोरी के एंड में वो समझ जाता है कि जो विंड है, जो हवा है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इन दोनों मोई के बीच में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है? राइट, तो आंसर होगा, इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी मोई इज एन एरोगेंट बॉय. एरोगेंट हम लोग घमंडी को कहते हैं. हु बिलीव्स दैट ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज द फोर ग्रेट विंड्स. He is selfish and does not pay attention to the keeper's advice about respecting the winds. But after the mighty storm, Moi learns his lesson and becomes more respectful of nature. He begins to observe the winds and learns to predict the weather. He uses his knowledge to help the poor, help the people, and wins back their trust. While earlier he was known as he who brought the great storm, he now comes to be referred to as the teacher of the weather.
सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू वी लर्न अबाउट नेचर फ्रॉम दिस स्टोरी। इस स्टोरी से हमें प्रकृति नेचर के बारे में क्या सीखने को मिलता है, राइट। आंसर होगा, दिस स्टोरी टीचेस अस टू रेस्पेक्ट नेचर। ह्यूमन बीइंग्स कैन नेवर मैच अप टू द पावर ऑफ नेचर। They can also hope to try and learn its ways through careful observation. Their story also shows us that nature can be kind to us if we respect it, but if we can also but it can also turn violent and cruel when we disobey its laws. अब हमारे पास सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है, ओ विंड सॉफ्ट विंड ऑफ हीलो कम सॉफ्टली कम माइल्डली। अब बताया गया हु सेड दीज वर्ड्स एंड वाई। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ओ विंड सॉफ्ट विंड ऑफ हीलो कम जेंटली कम माइल्डली, इस शब्द को किसने कहा था, इन वर्ड्स को किसने कहा था। आंसर हो जाएगा, दीज वर्ड्स वेर स्पोकन बाय द कीपर ऑफ द विंड्स। सी यूज्ड देम टू कॉल अपॉन द जेंटल विंड्स ऑफ इपू इकी व्हिच वुड हेल्प मोई फ्लाई हिज काइट। सेकेंड सेंटेंस है, ओ विंड्स माइटी विंड O winds, mighty as the gods, O winds, mighty as the gods, return to Ipu Nui। अब देखिए आपके पास बुक होगा तो आपको वहाँ पे क्वेश्चंस दिखाई दे देंगे। मुझे क्वेश्चंस याद है और मैंने क्वेश्चंस अलग से लिख करके रखा हुआ है। मैं क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूँ और आपको मैंने यहाँ पे आंसर बता दिया जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा बोला गया था। सो द आंसर वुड बी, मोइस सेड दिस in an attempt to control the mighty winds of Ipunui which were becoming increasingly violent. Third और last statement है section C का, tomorrow will be a better day to walk in the fields। ये sentence किसने कहा था, ये statement किसका है। आंसर होगा, Moi said this to the men who were going to work in the fields. He had observed the weather carefully and had predicted that it would rain the next day. He wanted to warn the men in advance। हो गया। अब हमारा appreciating the text और grammar uses के कुछ question answer हैं तो वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो grammar uses के जो हमारा section A वाला है उसमें हमें बताया गया है, choose the correct determiners and complete these sentences। हमें एक बॉक्स में कुछ determiners दिए गए हैं और हमारे पास टोटल 6 सेंटेंसेस हैं, उन्हें हमें क्या करना है, फिल करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है डिटर्मिनर्स के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसको सोल्व भी किया गया है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश एरिया यूज्ड टू बी फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, नाउ देयर आर ओनली डैश ट्रीज लेफ्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट वाले में, दिस एरिया यूज्ड टू बी अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, नाउ देयर आर ओनली अ फ्यू ट्रीज लेफ्ट। सेकेंड क्वेश्चन में हो जाएगा, आई डिडेंट ईट, अब फर्स्ट ब्लैंक में हम लोग फिल करेंगे एनी, आई डिडेंट ईट एनी डेजर्ट एट डिनर, आई विल हैव सम केक नाउ। तो फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट ब्लैंक में हो जाएगा एनी और सेकेंड ब्लैंक में हो जाएगा सम। वैसे ही थर्ड में हो जाएगा अनदर, थर्ड में क्या हो जाएगा अनदर। तो हम लोग सेंटेंस कैसे पढ़ेंगे लोग, माई पैकेट ऑफ चिप्स इज टॉर्न, कुड आई हैव अनदर पैकेट प्लीज। फोर्थ में हो जाएगा फर्स्ट, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट विद अ शेरपा। नंबर 5 के फर्स्ट ब्लैंक में हो जाएगा दोज और सेकंड ब्लैंक में हो जाएगा मच। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, दोज स्पीकर्स हु स्पोक इन द प्रीवियस राउंड रैन आउट ऑफ टाइम, दे डिडंट हैव मच टाइम टू प्रिपेयर देमसेल्व्स। और नंबर 6 के फर्स्ट ब्लैंक में हो जाएगा एन और लास्ट ब्लैंक में हो जाएगा 5। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क टू कंप्लीट इन एग्जैक्टली 5 मिनट्स। अब हमारे पास सेक्शन बी है जिसमें हमें एडजेक्टिव्स फिल करने हैं। तो वहाँ पे बताया गया है कि कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द करेक्ट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द बॉक्स। एक बॉक्स दिया गया है, उसमें कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं और उन्हीं एडजेक्टिव्स को सेंटेंसेस के ब्लैंक्स में हमें क्या करने हैं, फिल करने हैं। तो फर्स्ट को ऑलरेडी कर दिया गया है, फर्स्ट सेंटेंस है, इट लुक्स लाइक इट इज़ गोइंग टू बी अ क्लाउडी डे। सेकेंड को हमें फिल करना है, तो सेकेंड में हो जाएगा थर्स्टी, मतलब प्यासा, कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, आई एम थर्स्टी। थर्ड में हो जाएगा डिफिकल्ट, संस्कृत इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। फोर्थ में हो जाएगा योर मदर इज हेयर टू टेक यू होम सूरज। 5 में हो जाएगा वर्ल्ड फेमस, 5 में क्या हो जाएगा वर्ल्ड फेमस।
डिड यू नो ही इज़ अ वर्ल्ड फेमस सिंगर। और 6 में हो जाएगा विच, हो जाएगा विच बुक आर यू लुकिंग फॉर। नंबर 7 में हो जाएगा दीज, लुक आई पिक दीज बेरीज फ्रॉम द बुश अर्ली दिस मॉर्निंग। और नंबर 8 में हो जाएगा माउथ वाटरिंग, मुंह में पानी लाने वाला। तो नंबर 8 का सेंटेंस कैसे बनेगा, सी ब्रॉट होम सम माउथ वाटरिंग स्वीट्स फ्रॉम कोलकाता। तो इस तरह से हमने मोइज काइट के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे, चाहे वो टेक्स्ट हो या ग्रामर यूजेस हो, हमने कर लिया। इस वीडियो का परफॉर्मेंस, आई मीन मेरा परफॉर्मेंस और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।